आज बिहार करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट्स जो करंट है वो हम आज देखते हैं। तो क्या है कि नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य जो है एसडीजी इंडेक्स जो 2023-24 में आया है उसमें बिहार की रैंकिंग पूछ रहा है। तो बिहार कौन सा रैंक पे है, तो वो सबसे पिछला मतलब सबसे पिछड़ा राज्य के रूप में उसकी रैंकिंग आई है, सबसे लास्ट रैंकिंग है जो कि 57 अंक आया है। झारखंड जो देखें तो हमसे ऊपर है। वही देखिए तो नीति आयोग द्वारा जो एसडीजी इंडेक्स पहली बार जारी किया गया था वो 2018 में जारी किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि एसडीजी इंडेक्स जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो इंडेक्स है जो 2023-24 में शीर्ष स्थान राज्य पूछ रहा है। तो उसमें शीर्ष स्थान पे कौन सा है, केरल, और नॉर्थ ईस्ट में है उत्तराखंड है। नेक्स्ट है कि बिहार के किस मेले को राजकीय दर्जा प्रदान किया गया है, तो वो है सिंहेश्वर स्थान श्रावणी मेला जो कि मधेपुरा में लगता है, उसे राजकीय दर्जा प्रदान किया गया है। मंगल केटरे के को दिया गया बिहारी नाम क्या है, तो वो है हिलसा, यह एक बिहारी वर्ड्स है, ठीक है। बिहार का सबसे बड़ा नेट जीरो कैंपस कहाँ लगाया गया है, तो वो है आपको नालंदा विश्वविद्यालय में, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नेट जीरो कैंपस है, ठीक है। यहाँ पे जो कार्बन का एमिशन बहुत ही नहीं बहुत क्या जीरो के लेवल में होगा। वही देखिए तो बिहार का डैम जो रामसर साइट में घोषित हुआ है वो कौन सा डैम है, वो है नागी नकटी डैम जो कि जमुई में है। ये एक बर्ड सेंचुरी भी है। नागी और नकटी दोनों अलग अलग वो बर्ड सेंचुरी है। देखिए कि ज़मीन के दस्तावेज की जानकारी के लिए राज्य सरकार जो पोर्टल लॉन्च किए हैं वो कौन सी पोर्टल है, तो वो है आपको परिमार्जन पोर्टल। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कुछ नेशनल करंट अफेयर्स जो इम्पोर्टेंट हैं, 10-12 नेशनल करंट अफेयर्स हैं। देखिए जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो हुआ था COP28 वह हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था, वो दुबई में यूएई में हुआ था, ठीक है। और नेक्स्ट है कि 9वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जो IISF है 2023 में आयोजित हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था, तो वो हुआ था फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं कि विपक्षी दलों ने कि जो IND जो इंडिया गठबंधन पूछ रहा है तो उसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, वो क्या है, तो इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इसका फुल फॉर्म है, इंडिया का फुल फॉर्म, जो कि जिसके तहत कांग्रेस जैसे लार्जेस्ट पार्टी आती है। वही देखिए तो 18वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, वो कहाँ किया गया था, तो 18वां G20 शिखर सम्मेलन जो हाल ही के दिनों में हुआ था वो हुआ था नई दिल्ली में हुआ था। वही देखिए तो हिंद महासागर देशों से संबंधित गोवा समुद्री सम्मेलन 2023 का कौन सा संस्करण गोवा में आयोजित हुआ था, तो वो जो हिंद महासागर जो गोवा समुद्री सम्मेलन हुआ था वो उसका 4th एडिशन था। वही देखिए तो विश्व प्रसन्नता सूचकांक में जो भारत का रैंक कौन सा है, तो भारत का रैंक है 126वां। और वहीं देखें तो मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान है 134वां है, ठीक है। वहीं नेक्स्ट देखें तो अप्रैल 2024 में निर्वाचन आयोग ने यूथ आइकॉन के रूप में नियुक्त किया है किसको, तो वो आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया है निर्वाचन आयोग ने यूथ आइकन के रूप में। ये देखिए तो चर्चित व्यास जी का तहखाना कहाँ स्थित है, तो वो चर्चित व्यास जी का तहखाना है वाराणसी में है स्थित है। नेक्स्ट है कि सामाजिक परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है, तो सामाजिक परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार जो है ना वो जया किशोरी को, जो कि कथावाचक है, उन्हें प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देखिए तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष और CEO कौन है, तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष है सुमन कुमार बेरी और BR सुब्रमण्यम है। नेक्स्ट है कि SDG इंडेक्स संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य जो कि 16 लक्ष्य है, बेसिकली 17 लक्ष्य है, लेकिन एक लक्ष्य जो कि मॉनिटरिंग करने के लिए है, जो कंप्लीट हमने 16 लक्ष्य को किस तरह पूरा किया और कितने पूरे हुए जो कि SDG इंडेक्स के तहत आया है, तो वही मॉनिटरिंग करने के लिए 17वां लक्ष्य है। तो बेसिकली 16 लक्ष्य है को प्राप्त करने के लिए कितनी अवधि तक का समय दिया गया है, 2030 तक का समय दिया गया है। बिकॉज ये लॉन्च हुआ था SDG इंडेक्स जो आया था SDG गोल्स के अचीवमेंट के लिए 2015 में आया था ये, और इसका टारगेट रखा गया था 2030 तक का टारगेट रखा गया था। ये सभी करंट अफेयर्स जो डे बाय डे के हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है BPSC के लिए।